जय हिंद साथियों। YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विदाउट पेपर तो आप सीक्वेंस वाइज इजी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख ही रहे हैं। साथ में जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोग दो या चार लेसन देख चुके हैं उनके लिए बीच बीच में हम क्लिप बनाते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट आए इंग्लिश सीखने में। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने तैयार की है। चलिए इसमें एक ऐसी चीज बताएंगे जो मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी पर यूज करें, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। जैसे झगड़े के समय जो सेंटेंस बोले जाते हैं इंग्लिश में, वो मैं नहीं चाहता कि आप किसी से झगड़ा हो आपका और आपको यूज करना पड़े और लोग आपको सभ्यता से असभ्यता वाली कैटेगरी में काउंट करें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भगवान ना करे ये सेंटेंस आपसे कोई बोले या आप किसी से बोले, फिर भी अगर ऐसा हो जाता है, कहीं झगड़ा वगैरह हो जाता है और कोई इन तरह जो इंग्लिश के कुछ सेंटेंस बोल के आपको बहुत अभद्र बोल रहा है, बहुत गलत तरीके से बोल रहा है, लेकिन अगर आपको उस समय समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है वो आपको गाली दे रहा हो और आप थैंक यू सो मच करके वापस आ जाएं। इसलिए ये सेंटेंस आज मैं बताना चाह रहा हूं ताकि कभी ऐसा हो जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है। तो वो ज्यादातर सेंटेंस क्या रहते हैं जो झगड़े के समय लोग यूज करते हैं। जैसे कोई आपसे बोलता है कि व्हाट द हेल, तो वो आपको क्या बोल रहा है, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है के लिए क्या बोलेगा वो, व्हाट द हेल। तो इसी तरह हम आपको पहले हिंदी उसके बाद इंग्लिश कैसे इन सेंटेंसों को बोला जाता है। जैसे बोल रहा है आपको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो क्या बोलेंगे आप, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, क्या बोलना है, बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट। अगर आपको बोलना है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्या बोलेंगे आप, डोंट मेक मी एंग्री, क्या बोलेंगे, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर आपको बोलना है कि यहां से दूर जाओ, यहां से हटो, तो क्या बोलेंगे, गेट अवे फ्रॉम हेयर, गेट अवे फ्रॉम हेयर, यहां से दूर जाओ। अगर आपको बोलना है जैसे को तैसा, जैसे आप कोई जवाब देते हो बोलते हो कि भाई ऐसा ही होता है, जैसे के लिए वैसा, जैसे के लिए तैसा वैसा, तो क्या बोलेंगे आप, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। अगर आपको बोलना है कि तुम्हारी औकात क्या है, व्हाट्स योर स्टेटस, व्हाट इज योर स्टेटस को शॉर्ट में बोलेंगे व्हाट्स योर स्टेटस, आपकी औकात क्या है। चलिए अगर ऐसे बोलना है, आपको कोई हाथ पकड़ लिया आपका, आपको बोलना है मेरा हाथ छोड़ो, तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, लीव माई हैंड, या तो ये बोल सकते हैं कि मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड, या लेट गो माई हैंड, लेट गो माई हैंड मतलब मेरे हाथ को फ्री जाने दो, मेरे हाथ को मत रोको, मींस मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो माई हैंड। अगर आपको बोलना है ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा भाव मत खाओ, बोलते हैं ना अरे बहुत ज्यादा भाव आ रहे हैं तुमको, तो ज्यादा भाव मत खाओ के लिए क्या बोलेंगे, डोंट एक्ट सो प्राइसी, प्राइस मतलब वैल्यू। अगर कोई ज्यादा ऐसे अपने आप को बहुत ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत मूल्यवान है वो, तो इसका मतलब तो वही हुआ कि ज्यादा भाव खा रहा है। तो ज्यादा भाव मत खाओ बोलना है तो क्या बोले, मत वाले जितने सेंटेंस होते हैं वो डोंट से स्टार्ट होते हैं। तो डोंट एक्ट सो प्राइसी, ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे आप बहुत बड़े मूल्यवान हो, बहुत, तो वही मीनिंग हो गया ज्यादा भाव मत खाओ। अच्छा आप बोलो जैसे कम झगड़ा होता है तो बोलते हैं समझने की कोशिश करो, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको बोलना है कि बक बक मत करो, बक बक मत करो, तो क्या बोलेंगे, डोंट प्रेटल, डोंट प्रेटल, डोंट प्रेटल, ज्यादा बक बक मत करो। अगर आपको बोलना है कि मुद्दे की बात करो या मुद्दे पर आओ या पॉइंट पर आओ, तो क्या बोलेंगे, कम ऑन द पॉइंट, मुद्दे पर आओ, कम ऑन द पॉइंट। दूसरे की हंसी मत उड़ाओ, अगर आप बोलते हैं दूसरे की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए या दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, तो क्या बोलना है, डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरे की हंसी मत उड़ाओ। अगर आपको बोलना है कि मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ,
मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, क्या बोलोगे? गेट अवे। गेट अवे होता है दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम माई लाइफ, गेट अवे फ्रॉम माई लाइफ। अगर आप किसी को बोलते हैं भाई सोच लो, एक बार ध्यान से सोच लो, तो क्या बोलोगे? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, एक बार सोच लो। ओके, आपको बोलना है आसपास कोई नहीं है, अगर ऐसा बोलना है कि आसपास कोई नहीं है, nobody is around, around आसपास, nobody मतलब कोई नहीं, nobody is around। और भी देखो, तो ये सेंटेंस हमने आपको बताया है जब झगड़े के समय यूज होते हैं। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपसे क्या कह रहा है, उसी तरह से आप, अगर इंग्लिश नहीं आती तो कम से कम हिंदी में अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ओके, चलो अब आपको बताते हैं कुछ डेली यूज के कुछ छोटे छोटे सेंटेंस, जिसको आप फ्रेजेज भी बोल सकते हैं। फ्रेजेज इंग्लिश में क्या होता है कि बात पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं होती है, लेकिन उतना बोलने से लोगों को समझ में तो आता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब उसके बाद फुल स्टॉप तो नहीं आता है, लेकिन वो 2 या 3 वर्ड से इतना क्लियर हो जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और सबसे ज्यादा वही यूज होते हैं अपनी लोकल जो बातचीत होती है उसमें सबसे ज्यादा फ्रेजेज ही यूज होते हैं। जैसे आप बोलना चाहते हो कि शांत हो जाओ, क्या बोलना चाहते हैं? शांत हो जाओ, क्या बोलोगे? कीप क्वाइट। लेकिन कीप क्वाइट क्या है, थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे बड़े लोग छोटों को बोलते हैं कीप क्वाइट, है ना। लेकिन चिल डाउन, अपने फ्रेंड सर्कल में जब बोलते हैं तो बोलते हैं चिल डाउन, शांत हो जाओ। ठीक है, आप बोलना चाहते इसे पकड़ो, क्या बोलोगे? इसे पकड़ो, कोई सामान दे रहा है, इसे पकड़ो भाई, होल्ड इट, क्या बोलेंगे? होल्ड इट। अच्छा, पीछे घूम जाओ, किसी को बोलना है भाई पीछे घूम जाओ, मूव बैक, क्या बोलेंगे? मूव बैक। अगर आपको बोलना है कि अब मेरी बारी है तो क्या बोलेंगे? इट्स माई टर्न, या सिंपल माई टर्न, मेरी बारी है। अगर आप बोलना चाहते हैं यहां नहीं, कुछ चीज बोलते हैं ना यहां पे नहीं है, तो नॉट हेयर, क्या बोलेंगे? नॉट हेयर। आप नहीं, अगर बोलते हो कि अरे मैं उनसे बात नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, तो आप नहीं, तो क्या हो जाएगा? नॉट यू। अच्छा, ये आप बोलते हैं कि बस काफी है, ये चीज, आप कोई चीज आपको देता जा रहा है, कोई सब्जी परस रहा है, कुछ दे रहा है, तो आप अगर बोलना चाहते हैं कि इतना काफी है, बस और नहीं, ठीक है, इतना काफी है, तो बोलेंगे दिस इज मच, दिस इज मच, ये काफी है। और नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे? नो मोर, और नहीं चाहिए, नो मोर। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरी गलती है तो क्या बोलोगे? माई मिस्टेक। लंबा सेंटेंस बोलते हैं तो बोलते हैं इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। लेकिन सिंपल छोटे कम शब्दों में बोलना है तो माई मिस्टेक। अगर आपको बोलना है कि भगवान जानता है, आप बोलते हैं ना कि भाई भगवान ही जानता है ये चीज, तो गॉड नोज, गॉड नोज, भगवान जानता है। क्या आप कहते हैं किसी चीज को ये टाइट कर दो, ये बांध दो, टाइट कर दो इसको, तो क्या बोलेंगे? टाइटन इट। लूज कर दो, किसी चीज को ढीला कर दो, तो क्या बोलेंगे? लूजन इट। ओके, अगर आप बोलते हैं किसी चीज को सुखा दो तो क्या बोलेंगे? ड्राई इट। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि नीचे उतर जाओ, गेट डाउन, बाहर जाओ, गेट अवे, ठीक है, उठ जाओ, गेट अप, ठीक है, गेट अप, गेट अवे, गेट डाउन, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। मतलब गेट से बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बनते हैं, गेट रेडी, गेट अप, गेट अवे, गेट डाउन, गेट अप हो जाएगा, उठ जाओ, गेट अवे हो जाएगा, बाहर जाओ, गेट डाउन हो जाएगा, नीचे आओ, गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ। अच्छा, इसके अलावा भी आप क्या छोटे छोटे सेंटेंस और भी बोल सकते हैं कि यहां देखो, तो क्या बोलेंगे? लुक हियर। साफ कर दो इसे, क्लीन इट, ठीक है, जल्दी करो, हरी अप। तो ये सब सेंटेंस आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं हिंदी से, सामान्य भाषा है। सब बोलचाल की भाषा में ये शब्द कई बार जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या नहीं पढ़े लिखे होते वो भी बोल जाते हैं, क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, बी लगा के भी बहुत सारे सेंटेंस में बहुत सारे फ्रेजेस बोले जाते हैं। जैसे बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, बी का मतलब होना या रहो, ये रहेगा। जैसे बी हैप्पी, क्या रहो? खुश रहो। बी काइंड, तो दयालु रहो, दयालु बनो, ठीक है। बी क्वाइट, शांत रहो। इस तरीके से बी लगा के, गेट लगा के बहुत सारे फ्रेजेस और सेंटेंस आप चुटकियों में बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बोलने के, आपको पता है सॉरी बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं और अपनाना भी चाहिए। सिर्फ सॉरी बोलना ही एक माध्यम नहीं है माफी मांगने का, 20 माध्यम है, जिसमें से 8-10 तो हम अभी बता रहे हैं, जो आपने सुने भी होंगे और आपको मजा भी आएगा। जैसे
आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूं, आई अपोलोजाइज। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, ये आपको सॉरी बोलने के तरीके बता रहे हैं। फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट्स माई मिस्टेक, इट इज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है, वो भी एक सॉरी बोलने का ही तरीका है। और सबसे ज्यादा यूज होता है जैसे आप अपना कोई काम कर रहे हो, उससे दूसरे आदमी का डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसको एक्सक्यूज मी क्या बोल के उससे सॉरी ना बोल के क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, आपको निकलने में दिक्कत हो रही है, तो आप उससे बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी प्लीज, साइड साइड में हो जाइए, एक्सक्यूज मी हो गया। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। और पार्डन मी भी बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी अबाउट दैट, उसके बारे में मैं माफी चाहता हूं, जो कोई काम ऐसा हो गया जो गलत हो गया, सॉरी अबाउट दैट। और ये भी बोल सकते हैं कि आई वॉज रॉन्ग, मैं उस समय गलत था, ठीक है, आई वॉज रॉन्ग। और आई रिग्रेट, आई रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है कि मुझे अफसोस है। इस तरीके से सॉरी बोलने के बहुत सारे आपको तरीके और भी हैं, वो थोड़े से टफ हैं, लेकिन इतने काफी हैं, 8-10 आपको सॉरी बोलने के तरीके बता दिए। गेट से, बी से कुछ फ्रेजेस, कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बताए, बहुत सारे सेंटेंस, तो इनकी प्रैक्टिस करिए। और आप लर्न इंग्लिश विदाउट पे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उस पर वीडियो देखिए, आप जल्दी आप बेहतरीन इंग्लिश बोलने में सक्षम होंगे। थैंक यू।